महाभारत। ये कथा है उस युद्ध की जहां हर एक शत्रु क्रुद्ध था पाप ही सर्वत्र सब में, बस धर्म ही एक शुद्ध था, धर्म ही एक शुद्ध था। नमस्कार, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में इस समय पर आप इस कड़ी में सुन रहे हैं महाभारत के अनसुलझे रहस्य और महाभारत सार संक्षिप्त। इसी कड़ी में आज आप सुनेंगे लाक्षागृह से पांडव कैसे बचे, किस प्रकार से लाक्षागृह से बचे, इसके बाद जंगल में गए और वहां किस राक्षस ने हमला किया और किससे भीम का पहला विवाह हुआ। जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जब पांडव और कौरव गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त कर लौटे तब सभा बुलाई गई हस्तिनापुर में, और हस्तिनापुर में सभा में सर्वसम्मति से यह फैसला हुआ कि पांडवों में पांडुपुत्र और कौरवों धृतराष्ट्र पुत्र में जो सबसे बड़ा पुत्र हो उसी को राजा बना दिया जाए। पहले यही परंपरा थी। इस परंपरा के हिसाब से कुछ लोग दुर्योधन को राजा बनाने में राजी थे, लेकिन यहाँ पर युधिष्ठिर का मत ज्यादा था। गुरु द्रोण, कृपाचार्य और समस्त लोग, पितामह भीष्म, विदुर, बाकी समस्त गणमान्य व्यक्ति चाहते थे कि युधिष्ठिर ही राजा बने। धृतराज, हालांकि धृतराज के मन में यह था कि हमारा पुत्र दुर्योधन राजा बन जाए। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र का पक्ष रखा, लेकिन जब ज्यादा मत हुए, गुरु ने कहा और पितामह भीष्म ने कहा, समस्त लोगों ने कहा, समस्त जनता ने कहा, तब युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया। युधिष्ठिर को राजा बनाने के बाद, हस्तिनापुर का राजा युधिष्ठिर को बनाने के बाद, राज का एक नियम होता था कि राजा प्रतिवर्ष हस्तिनापुर, जो कि दिल्ली के निकट है, वहां से वारणावत जाया करते थे, जो कि वहां का नियम था। वारणावत जो उनकी जन्मभूमि थी, जहां से राजा पहले शुरू में थे, वहां पर जाना होता था। लोगों से मिलते थे, जो कि आज बागपत, जिला बागपत कहलाता है। वहां पर लोगों से मिलना जुलना होता था, लोगों की समस्याएं सुनी जाती थीं और हस्तिनापुर में बैठकर वहां पर सभी लोगों की समस्याओं को निदान किया जाता था। इसीलिए उन्होंने ये कहा, किसी अमुक तारीख में या नवरात्रि के पहले दिन या पंचमी के पहले दिन, जब भी अमुक तारीख हो उनकी, उस तारीख में उन्हें वारणावत जाना था। उसके लिए लगभग 1.5 से 2 माह का समय बाकी था। समस्त लोगों ने यह विचार हुआ, राज्यसभा में यह विचार हुआ कि राजा बनने के बाद पहली दीपावली का जो मुहूर्त होता है, उस दीपावली की रात में पांडव दीपावली को वारणावत जाएंगे और अपने पूर्वजों की प्रजा से मिलेंगे, समस्त लोगों को दुख दर्द सुनेंगे। सब सम्मति से यह फैसला हो गया। इसके बाद धीरे धीरे समय निकलता गया। वक्त का पहिया ना ही किसी के लिए रुका है, ना ही कभी रुकेगा, वह तो चलता रहता है। यहाँ पर वक्त चलते चलते यहाँ पर युधिष्ठिर राजा बने हुए थे। राजा बनने के बाद समस्त राजमहल में खुशी थी, लेकिन वहां पर षड्यंत्रकारियों के दिमाग में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा था। मामा शकुनी, जिन्हें आप जानते होंगे, ने विचार बनाया, दुर्योधन से कहा, कर्ण से कहा और अपने विश्वसनीय आदमियों से कहा
कि तुम लोग एक काम करो, अभी 2 माह का समय है, 2 माह बाद युधिष्ठिर बाणाव्रत जाएंगे, वहां के महल की स्थिति गड़बड़ है, उस पूरे महल को तोड़वाकर एक नया महल बनवाओ जो कि लाख का बनेगा। लाख आप लोग जानते होंगे मैं किस लाख की बात कर रहा हूँ। लाख बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ होता है और उन्होंने उस महल को तोड़वाकर, जर्जर महल को तोड़वाकर नया महल तैयार करवाना शुरू कर दिया, जिसमें दीवारें वहाँ ईंट की नहीं थी, दीवारें जो थी समस्त बांसों की और लकड़ियों की दीवारें थी, मोटी मोटी दीवारें थी। उनके बीच में पहले मिट्टी भरी जाती थी, लेकिन उस जगह पर मिट्टी नहीं लाख भरी हुई थी, जो कि एक आग की चिंगारी पकड़ जाए तो पूरा महल ही जल के नष्ट हो जाए। और यही उनकी प्रक्रिया थी कि पांडव इसी महल में इनका अंतिम संस्कार हो जाएगा। लेकिन भगवान की जिस पर कृपा हो उसे भला कौन मार सकता है। इस प्रकार से धीरे धीरे कर वह समय आने वाला था। इसी बीच में जो महाभारत में सत्यवादी योद्धा थे, जिन्हें सत्य कहा गया है, जिस प्रकार से विभीषण रामायण में थे, जिस समय विभीषण ने अयोध्या को त्याग दिया था, उसी दिन अयोध्या के समस्त राक्षसों की मृत्यु निश्चित हो गई थी। इसी प्रकार से महाभारत में महात्मा विदुर थे, उनके जब तक वे कौरवों के पक्ष में रहे, कौरवों के साथ में रहे, कौरवों का कोई अहित नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन से उन्होंने कौरवों को त्यागा, उस दिन से कौरव का वंश नाश ही हो गया, कोई दिया जलाने वाला भी नहीं बचा। इस प्रकार से महात्मा विदुर को एक संदेश आता है, और संदेश जब महात्मा विदुर को आता है तो उसमें लिखा होता है, कोई भाषा लिखी होती है, जिसे महात्मा विदुर पढ़कर अपने एक दूत को भेजते हैं और कहते हैं जाओ पता करो कि इस एरिया में क्या हो रहा है, ये लाख कहाँ जा रही है। हजारों बैलगाड़ियां भरकर लाख उस महल बनने के लिए जा रही थी। तब उस सैनिक ने जाकर, दूत ने जाकर साधु का भेष बनाया, साधु का भेष बनाकर भिक्षा मांगते हुए इधर से उधर घूमते हुए उसने जाकर देखा कि यह तो बाणाव्रत में जा रही है, वहां पर एक महल तैयार हो रहा है और उसमें हजारों बैलगाड़ियां भर कर लाख जा रही है। विदुर को बात समझते दिन नहीं लगी कि यह पूरा षड्यंत्र क्या है, और उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा, यहाँ तक कि अपनी पत्नी विद्रोणी तक को कुछ नहीं बताया और अपनी चाल मन में सोचकर अपने आप तक ही सीमित रखी। धीरे धीरे वो समय आ गया, पांडव हंसी खुशी पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ बाणाव्रत के लिए प्रस्थान करते हैं, बाणाव्रत की जनता से मिलते हैं, उसी महल में रुकते हैं। महल में रुकने के बाद जब समस्त जनता सब चले जाते हैं, समस्त जनता उपहार लेके आती है कि महाराज मैंने आपको ये दिया, मैं आपको ये दे सकता हूँ, मैं ये दे सकता हूँ। वैसे तो राजा से ही समस्त जनता लिया करती थी, लेकिन उस दिन हस्तकला के जो कारीगर होते थे, अपने हाथों से जो चीजें बनाते थे, वह महाराज के सामने पेश करते थे। महाराज को लेना ही पड़ती थी, क्योंकि साल भर तो महाराज देते थे, केवल एक दिन ही लेने का होता था। तो उसी समय पर विदुर ने एक खंदक को भेजा, जो कि जमीन की खुदाई करने के काम में बहुत निपुण था, और उसके हाथ में एक पिंजरा था और उस पिंजरे में एक चूहा था। जब वह खंदक युधिष्ठिर के समक्ष पहुंचा, पांचों पांडव बैठे हुए थे, तब उसने अपना नाम बताया, नाम बताकर और उसने कहा कि ये क्या है, तुमने इस चूहे को कैद क्यों कर रखा है। तब उसने बताया कि महाराज यह वह चूहा है कि जो एक रात में महल के अंदर सुरंग बनाकर किसी भी व्यक्ति को बाहर निकाल सकता है। किसी भी बड़े महल में घुसा दो और रात भर में चूहा सुरंग बनाकर बाहर निकाल दे। बस इतनी बात कहकर वह चूहे को रखकर चला गया। समस्त लोग रात के लगभग 10 बजे तक महाराज के दरबार में उपस्थित हुए। इसके बाद समस्त लोग चले गए। समस्त लोगों के जाने के बाद पांचों पांडव उस महल में अकेले थे। माँ कुंती भी उनके साथ में थी और रात में पहरेदार पहरा दे रहे थे बाहर। समस्त
जो उनकी सेना के सेना नायक थे वह समस्त लोग बाहर बैठे हुए थे। अंदर थे तो रात में 5 रसोइये अंदर थे जो खाना बना रहे थे, और एक रसोइयों की पत्नी थी जो उनके साथ में रहती थी। इस प्रकार से जब मध्यरात्रि का समय हुआ, लगभग 10 बजे सभी लोग चले गए, तब भीम ने जाकर रसोइयों के खाना खाने के बाद जैसे ही लेटने को हुए, उस समय भीम लघु शंका करने के लिए गए, और जब लौट के आए तब उन्होंने लघु शंका करने के बाद लौटने के बाद उन्होंने सुना कि जो रसोइया हैं वह आपस में बातें कर रहे हैं कि हाँ, मध्यरात्रि होते ही जैसे ही संकेत मिलेगा इस महल में आग लगा देंगे और 5 पांडवों को आग के हवाले कर देंगे। इस पर भीम ने जाकर पूरी योजना संक्षिप्त बिल्कुल दबे स्वरों में युधिष्ठिर को बताई, 5 पांडवों को बताई। इतने में ही वह व्यक्ति जो चूहा लेकर आया था वह दीवार के बगल से निकला और कहा, जैसे ही भीम ने उसे पकड़ने को मारने को हुए, तभी युधिष्ठिर ने कहा, रुक जाओ भीम। उसने कहा, महाराज रुकिए, मैं जो कहना चाहता हूँ मुझे कह लेने दीजिए, उसके बाद भले ही आप जान से मार दीजिएगा। तब उन्होंने उससे पूरी बात सुनी। उन्होंने कहा, हमें महात्मा विदुर ने भेजा है और यह लाख का बना हुआ महल है, जितने जल्दी हो सके मुझे 1 घड़ी का समय चाहिए और मैं आपको खंडक सुरंग बाहर बना दूंगा और आप लोग सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे। इतने पर भीम ने कहा, ठीक है, मैं मदद करता हूँ। उसने कहा, ठीक है, आप में बल है, सब कुछ है, 70,000 हाथियों का बल है, लेकिन जो काम एक चूहा कर सकता है वह एक हाथी नहीं कर सकता है। इस पर भीम को उसने रोक दिया और उसने जल्दी सुरंग बनाना शुरू कर दी। जब तक वो समय मध्यरात्रि का समय आया, 12 बजने को हुए, 12 के पहले ही भीम ने देखा कि हाँ, उसने सिग्नल दिया, वहीं तक आया, बोले, हाँ मेरा सुरंग तैयार है, आप लोग निकलने को तैयार हैं। तब भीम जाकर उन 5 के पास पहुंचे। वो चारों बैठे हुए थे, दारू मदरा पान हो रहा था, कह रहे थे बस इंतजार है तो केवल कुछ समय का। उसी समय 5 पांडव उनके महल में पहुंच गए और कहा, क्या बात है, बताओ हमें। तब उन्होंने कहा, कोई बात नहीं है। तब भीम ने मेन रसोइया को पकड़ा और उसे मारा। तब उसने बताया कि यह महल लाख का बना हुआ है और इसमें आग लग जाएगी, आप सब लोग नष्ट हो जाएंगे। इस पर भीम ने अपनी जो भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर की जो भी सोने चांदी की चीजें थी सब कुछ गले में डाल दी। मातना ने अपने कड़े उस औरत के गले में डाल दिए। भीम ने 5 लोगों को मार दिया, उस औरत को भी मार दिया। मारने के बाद बेहोश कर खंदक वाले रास्ते से निकलकर और उसी लाक्षागृह में उन्होंने अपने हाथ से आग लगा दी। अब तो सारी प्रजा त्राही कर रही थी कि महल आग की तरह कैसे जल गया, आग तो इतनी पकड़ गई है। लोग चिल्लाते हुए भाग रहे थे, लेकिन पांडव सुरक्षित उस खंदक के रास्ते से बाहर निकल चुके थे। वहां पर बाहर निकलने के बाद 5 पांडव बाहर निकले और वह लाक्षागृह जल के नष्ट हो गया। सुबह हुई, सुबह देखा गया कि पांडव तो नष्ट हो चुके हैं। समस्त लोगों 5 लोगों के कंकाल मिले, जिस पर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव 5 के किसी के हाथ में कड़े थे, किसी के गले में सोने की चेन थी, किसी की में कुछ निशानियां 5 ने छोड़ दी थी। और माँ ने उस औरत के गले में कुछ नहीं पहनाया था, और जो हाथों में कंगन पहने हुए थे कुंती, उन्होंने उस औरत के गले का हाथ में डाल दिए थे। तब लोगों ने अंदाज लगाया कि यह कुंती होंगी और यह 5 पांडवों के सब हैं। सारे नगर में, बाणावृत में और हस्तिनापुर में कोहराम मच गया, अंधकार मच गया और समस्त लोग जिस समय पितामह भीष्म, उस समय पर सबसे अधिक कष्ट हुआ। पितामह भीष्म ने कहा, ये क्या हो गया, मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे पुत्र, मेरे देखते देखते मेरे पुत्र और जिंदा जल जाएं। अगर मुझे ऐसा पता होता, षड्यंत्रकारी मुझे मिल जाए तो मैं उसे जान से मार दूंगा। इस पर समस्त भीष्म पितामह भीष्म ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और मैं कहा कि मैं बाहर ही नहीं निकलूंगा। जो खाना वाला जाता, महाराज भोजन कर लीजिएगा। तब उन्होंने उसे भी रोक दिया कि यहाँ पर कोई मुझे परेशान करने नहीं आएगा। इस प्रकार से ये तो हुई आपकी
ये तो हुई आपकी पांडवों के लाक्षागृह में जलने की कथा। इसके बाद अब आते हैं द्रौपदी जन्म कथा पर। जिस समय पर उस ठीक समय वही था जब पांडव यहाँ पर लाक्षागृह से बच रहे थे और उस लाक्षागृह में आग लगी हुई थी। उसी समय पर गुरु द्रोण ने द्रोणाचार्य को मारने के लिए महाराज द्रुपद ने एक यज्ञ रचाया। पंडितों को बुलाकर, दूसरे पंडितों को बुलाकर यज्ञ रचाया और उनसे कहा कि मुझे एक पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य को मारे। उस समय पर महारानी को बुलाया गया। महारानी किसी कारणवश राजसी वहां से राज्य से निकलने में असमर्थ हो गई और एक गुफा के अंदर गुप्त यज्ञ चल रहा था जहां महारानी को पहुंचना जरूरी था और ये महारानी समय से नहीं पहुंची। और अंततः वह समय आ गया कि जब समय हो चुका, पंडितों ने कहा कि महाराज अब यदि यज्ञ को रोक दिया, अब यदि इस समय पर यज्ञ नहीं हुआ तब तो कभी आपको मनवांछित फल नहीं मिल पाएगा, पुत्र नहीं मिल पाएगा जिसने जो द्रोणाचार्य को मारे। और उन्होंने यज्ञ शुरू कर दिया। जब यज्ञ शुरू हुआ तो यज्ञ वेदी में से एक पुत्र निकला जिसका नाम धृष्टद्युम्न था। रथ पर बैठा हुआ पुत्र निकला और वो आकाशवाणी हुई कि हे द्रुपद, यह पुत्र तुम्हारे लिए वरदान है और द्रोणाचार्य के लिए अभिशाप है। यह पुत्र द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बनेगा, वही द्रोणाचार्य को मारेगा। इसके बाद दूसरी उसमें से पुत्री निकली और उससे कहा, फिर से आकाशवाणी हुई कि हे महाराज द्रुपद, यह तुम्हारी पुत्री है, लेकिन परेशान मत होना, यह पहले 5 इंद्रों की इंद्राणी रह चुकी है और इसने ब्रह्मा से वरदान मांगा है और जो इसका भविष्य में फलित होगा। अब इस प्रकार से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। इसके बाद आगे द्रौपदी का विवाह कैसे हुआ यह आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें कथा व्यथा यूट्यूब चैनल को धार्मिक कथाएं सबसे पहले देखने के लिए। जय श्री श्याम।